नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ बुक का फिजिक्स में आपको पदार्थ के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर का 31 से लेकर 61 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, रेलवे यूथ बुक का फिजिक्स में आपको पदार्थ के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर का 31 से लेकर 61 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 31 नंबर कह रहा है कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं तो विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार जो हैं वो आपको विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 32 नंबर कह रहा है कि किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है दोस्तों, तो उत्क्षेप कहलाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 33 नंबर कह रहा है कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है, तो इस बल को उत्प्लावक बल कहा जाता है। तो इस बल को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उत्प्लावक बल कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में रिपीट करने का मैक्सिमम चांस है, इसलिए मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है, तो इस बल को उत्प्लावक बल कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 34 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग जो है वो आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों, तो हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 35 नंबर कह रहा है कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो ओडोमीटर जो है वो आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, तो ओडोमीटर जो है वो आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 36 नंबर कह रहा है कि यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल डैश होगा। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल डैश होगा, तो वस्तु के भार के बराबर होगा। क्या होगा दोस्तों, वस्तु के भार के बराबर होगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 37 नंबर कह रहा है कि जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है, तो यह आर्किमिडीज का सिद्धांत के नियम द्वारा स्पष्ट होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है दोस्तों, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत के नियम द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 38 नंबर कह रहा है कि उत्प्लावन बल का परिमाण
तरल के डैश पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है, तो तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का परिमाण जो है वो आपको तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 39 नंबर कह रहा है कि उत्प्लावन बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है, तो उत्प्लावन बल का परिमाण जो है वो आपको द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 40 नंबर कह रहा है कि दबाव को डैश से मापा जाता है। दबाव को डैश से मापा जाता है, तो दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 41 नंबर कह रहा है कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा, तो दाब आपका अधिक होगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 42 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से दाब का बीमा सूत्र क्या है। निम्नलिखित में से दाब का बीमा सूत्र क्या है दोस्तों, तो ml के पावर -1 t के पावर -2 है। निम्नलिखित में से दाब का बीमा सूत्र क्या है दोस्तों, तो ml के पावर -1 t के पावर -2 है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 43 नंबर कह रहा है कि दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है, तो दाब को आपको प्रणोद यानी कि थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया गया है। दाब को प्रणोद यानी कि थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 44 नंबर कह रहा है कि यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब डैश होगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब होगा, तो इससे दाब क्या होगा दोस्तों, तो कम हो जाता है। तो इससे दाब जो है वो आपको कम हो जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 45 नंबर कह रहा है कि जैसे ही एक तरल पदार्थ के मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तरल द्वारा डाला गया दबाव डैश होता है। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तरल द्वारा डाला गया दबाव जो है वो आपको बढ़ जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 46 नंबर कह रहा है कि जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तरल द्वारा डाला गया दबाव जो है वो आपको डैश हो जाता है, तो आपको कम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 47 नंबर कह रहा है कि डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। किस में वृद्धि के साथ दोस्तों, तो क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 48 नंबर कह रहा है कि थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो दाब कहा जाता है। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को दाब कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 49 नंबर कह रहा है कि दाब बराबर होता है। दाब किसके बराबर होता है दोस्तों? तो उत्क्षेप बाटा क्षेत्रफल के बराबर होता है। दाब जो है वो आपको उत्क्षेप बाटा क्षेत्रफल के बराबर होता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 50 नंबर कह रहा है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव डैश होता है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव डैश होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाहर की तुलना में अधिक होता है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव जो है वो आपको बाहर की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 51 नंबर कह रहा है कि एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है। तो आपको घनत्व के अनुपातिक होता है। किसके अनुपातिक होता है दोस्तों? तो घनत्व के। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 52 नंबर कह रहा है कि दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल के रूप में। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है दोस्तों? तो प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 53 नंबर कह रहा है कि पानी का घनत्व क्या है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि पानी का घनत्व क्या है। तो 1000 किलो प्रति घन मीटर है। पानी का घनत्व जो है वो आपको 1000 किलो प्रति घन मीटर है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 54 नंबर कह रहा है कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है दोस्तों? तो आपका घनत्व है। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम जो है वो आपका घनत्व है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 55 नंबर कह रहा है कि शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से डैश होता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से डैश होता है, तो से कम होता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध पानी का घनत्व जो है वो आपको लवण युक्त पानी के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 56 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किसके कारण बादल जो हैं वो आपको आकाश में तैरते हैं। तो निम्न घनत्व के कारण बादल जो हैं वो आपको आकाश में तैरते हैं। किसके कारण तैरते हैं दोस्तों? तो निम्न घनत्व के कारण। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 57 नंबर कह रहा है कि बर्फ पानी पर तैरती हैं क्योंकि इसका घनत्व बर्फ पानी पर तैरती हैं क्योंकि इसका घनत्व जो है वो आपको पानी से कम होता है। बर्फ पानी पर तैरती हैं क्योंकि इसका घनत्व जो है वो आपको पानी से कम होता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 58 नंबर कह रहा है कि एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक पदार्थ के घनत्व को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 59 नंबर कह रहा है कि पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो घनत्व कहा जाता है। पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो आपको घनत्व कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है
वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 60 नंबर कह रहा है कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10⁻³ kg/m³ है, तो एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या है? एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व जो है वो आपको 10.8 × 10⁻³ kg/m³ है। क्या है दोस्तों? 10.8 × 10⁻³ kg/m³। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10⁻³ kg/m³ है, तो एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या है? तो 10.8 × 10⁻³ kg/m³ है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 61 नंबर कह रहा है कि घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? घनत्व जो है वो आपको निम्नलिखित में से किसका अनुपात है दोस्तों? तो द्रव्यमान बटा आयतन का अनुपात है। घनत्व जो है वो आपको द्रव्यमान बटा आयतन का अनुपात है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहा। जो क्वेश्चन बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन याद हो गया होगा। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।